ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरे अंतादि महान करे मंगल करे माँ ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज। इस भव तरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार निश्चयाभासी की स्वच्छंदता का निषेध, पृष्ठ क्रमांक 209। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्ध आत्मा के श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना, क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्ध आत्मा के चिंतन से तो संबंध नजरा होते हैं, वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश प्रकट होता है। तथा जीव के गुण स्थान आदि का शुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रव बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परांगमुख रहते हैं। सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वयद्रव्य का चिंतन करो या अन्य का चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहाँ संवरण निर्जरा ही है, और जहाँ रागादि रूप भाव हो वहाँ आश्रव बंद ही है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हों तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसीलिए उनके भी आश्रव बंद होंगे। इस पे अपन ने पीछे ले लिया था। ये जो वीतरागता है भैया, ये बहुत कीमतदार चीज़ है। तुम्हारे अंदर वीतरागता होनी चाहिए, राग देश नहीं होने चाहिए, कसाय भाव नहीं होने चाहिए। तुम परद्रव्य को जानते हो कि स्वयद्रव्य को जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम राग देश सहित जानते हो कि राग देश के बिना जानते हो। अगर राग देश के बिना जानते हो तो सारी दुनिया को जानो, कोई विकल्प नहीं। और राग देश सहित दुनिया को तो छोड़ो, अपने आप को भी जानो तो बेकार है। ख्याल में है ना? मन ये बात बहुत अच्छे से निर्णय कर लो कि अपने को धर्म मतलब राग देश नहीं करना। बस जहाँ राग देश उत्पन्न हो जाए वहाँ वो धर्म नहीं है। तुम मुनि अवस्था को धारण किए हुए हो, शुद्ध सात्विक भोजन करते हो, एक बार भोजन करते हो, नग्न रहते हो, सर्दी गर्मी वर्षा सहते हो, लेकिन राग देश करते हो तो तुम धर्मात्मा नहीं। समझ में आ गए? धर्मात्मा होने की एक ही शर्त है कि तुम्हारे अंदर वीतरागता होनी चाहिए, राग देश नहीं होने चाहिए। तुम्हारा उपयोग कहीं चला गया, इससे कोई फर्क नहीं है। उपयोग गया और तुमने वहाँ इष्ट अनिष्ट की कल्पना करी, अच्छे बुरे की कल्पना करी, इससे अधर्म है, इससे सुख चला जाता है जीव का। तुमने किसी को जाना, तुम अभी बाजार घर से आए होगे, हजारों दुकानें रास्ते में पड़ी, सबको जाना, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ है, कोई दुख नहीं। लेकिन जैसे ही जाना किसमें मेरी दुकान है और ये बाकी की दुकान बुरी है और ये दुकान अच्छी है, वो वहाँ से राग द्वेष खड़े हो गए। तो आचार्य अपने से कहते हैं
कि तू ये मत सोच कि मैं आँख बंद करूं और मुझे परद्रव्य दिखाई देना बंद हो जाए, मुझे सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाए। ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। आत्मा सुपर प्रकाशी है, वह स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसा ही प्रत्येक जीव का स्वभाव है। तो जब अपन आँख बंद करेंगे तो भाव भी जानने में आएंगे, जो क्रिया हो गई, जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं वो भी सुनने में आएंगी, जो जो विकल्प आ रहे हैं वे भी जानने में सब आएगा ना ये सब। क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है कि वो पर को बिल्कुल जानना बंद कर दे और स्वयं स्वयं ही जानने में रह जाए। इसलिए कभी कभी ये आधा अधूरा ज्ञान भी लोगों को बहुत परेशान करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब आँख बंद करेंगे या जब ध्यान में उतरेंगे तो हमारे साथ ऐसी घटना घटेगी कि हमें परद्रव्य दिखना बंद हो जाएगा, सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा और हमें एकदम आत्मा 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 दिखने लगेगा। और वो एक ऐसी इमेज, ऐसी कल्पना अधिकतर जीवों के चित्त में हो गई। तो अब वो क्या है कि वो ध्यान वगैरह एकांत में बैठते हैं, अब आँख बंद करते हैं तो बाहर से कोई आवाज़ आती है तो परेशान होते हैं, ये आवाज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है। फिर अंदर संकल्प विकल्प विचार आते हैं तो उन विचारों में ही उलझ के रह जाते हैं। दुकान का विचार आ गया, अरे अरे क्या विचार आ गया। मंदिर का विचार आ गया, भगवान की प्रतिमा दिखाई देने लगी तो खुश हो जाते हैं। तो ऐसे वो राग देश नहीं छोड़ते। जबकि शर्त क्या है कि किसी भी चीज़ में राग देश करना ही नहीं है। भाव आ रहे हैं जान रहे हैं, अच्छे और बुरे का भेद करना बंद करो। दुकान जानने में आ गई कोई बात नहीं, आगे उसमें क्या। क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान में ये ऐसी स्थिति है कि वो किसी न किसी को ज्ञेय बनाता ही है। छदमस्त होता है, उसके क्रम से ज्ञेय बनते हैं। पहले दुकान बन गई, फिर मकान बन गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया। और केवली भगवान के ज्ञान में एक साथ ही सब कुछ झलक जाता है। आखिर हम हैं तो केवल ज्ञान स्वरूप ही, लेकिन अभी हमारा ज्ञान अल्पज्ञ है तो वो अल्पज्ञ स्टाइल में काम करता है। जब सर्वज्ञ हो जाएगा तो सर्वज्ञ स्टाइल में काम करेगा, लेकिन वो काम तो करेगा जानने का काम बंद नहीं होगा। तो कई लोगों ने अपने को ध्यान के नाम पर जड़ हो जाए, पत्थर जैसे हो जाए, कुछ भी विचार नहीं बचे, कोई विकल्प नहीं बचे। बस निर्विकल्पता का अर्थ भी परद्रव्य जानने में आ जाना, इसका अर्थ निर्विकल्पता नहीं है कि परद्रव्य जानने में आना मिट गया अब हम निर्विकल्प हो गए, इसका नाम निर्विकल्प नहीं है। राग देश मिट जाना, विचार सहित जानना मिट जाना। विचार सहित समझते हो, हम कोई भी चीज़ को जब जानते हैं और विचार सहित जानते तो राग देश होता है। अंतर समझ में? हम एकदम रास्ते से जा रहे, ना तो हम किसी का विचार कर रहे, हमारे सामने गाय आ गई हमने जान लिया, आगे बढ़ गए एकदम गाड़ी आ गई जान लिया। ना तो हमने गाड़ी के बारे में कोई विचार किया, ना हमने कोई गाय के बारे में विचार किया। ऐसा जानना निर्विकल्प है। अरे ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा जानना निर्विकल्प है। और ऐसा तुम दिन भर जानते रहो तो निर्विकल्प हो, वीतरागी हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं। क्योंकि तुमने ना तो जानने की चेष्टा करी कि क्या है कि क्या नहीं है, और ना तुमने नहीं जानने की चेष्टा करी। तुम सहज रहे, रास्ते में जाते हो, ना तो तुम गाड़ियों की कल्पना करते हो कि बस दिख जाती तो मज़ा आ जाता, मेट्रो दिख जाती, ऐसा सोचते हो क्या? जा रहे हो, ऊपर नज़र गई, मेट्रो पे नज़र पड़ गई, कोई बात नहीं। सामने देखा ट्रक आ रहा, इधर देखा बस आ रही, इधर देखा स्कूटर, कोई बात नहीं। ना तो कोई जानने की चेष्टा है ना कुछ है। तो देखो वो निर्विकल्प जानना है जिसमें तुम्हारी तरफ से कोई चेष्टा नहीं की गई है। और ऐसा ज्ञान का स्वभाव है कि वो जाने बिना नहीं रहेगा। पकड़ में आ गई? अब समझो, अब जो आचार्य भगवंत अपने से कहते हैं कि ऐसा उपदेश भी आता है कि थोड़ा इंद्रिय ज्ञान से निर्वृत्ति लो,
पंच इंद्री के विषय भोगों से भी और 5 इंद्रियों के ज्ञान से भी। तो 5 इंद्री के विषय भोगों से निवृत्ति तो इसलिए लेना कि ये जीव उनमें सुख बुद्धि की कल्पना करके रात और दिन उनमें ही लगा रहता है, तो आत्मा को कब जानेगा। और इंद्रिय ज्ञान का इसलिए निषेध करते हैं कि तुम इंद्रियों के माध्यम से ही रात दिन परद्रव्यों को जानने में चेष्टा करते रहोगे और उनमें राग द्वेष करते रहोगे, तो तुम आत्मा को कब जानोगे। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में से सुख की बुद्धि छोड़ो, और एक जो 5 इंद्रियों के ज्ञान को तुम भरमाते हो कि वहाँ क्या है, सहज जानने का निषेध नहीं है, लेकिन वो जानने की चेष्टा कर करके जानना कि इस दीवार के उस तरफ क्या है, नहीं समझे, या शिमला में क्या है, अमेरिका में क्या है। अब परेशान है तो वो कहते साहब इससे दुख पैदा हुआ। तो एक तो 5 इंद्रियों का ज्ञान और 5 इंद्रियों के विषय भोग, फिर जब तुम्हारा ये बाहर का 5 इंद्रियों के माध्यम से चेष्टा पूर्वक जानना बंद हो जाता है और तुम्हारी आँख बंद हो गई, तो आत्मा जानना बंद नहीं करता। ये समझ लो तुम, ये अच्छे समझ लो कि ये लेकिन इससे जो इंद्रियों के माध्यम से उपयोग बिल्कुल ही बाहर जा रहा था, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। तुम एसी चला रहे हो घर में, तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं ना, और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, नहीं करो तो एसी ठंडी हवा देगा कि नहीं देगा। एसी तो ठंडी हवा देगा, ये मत कहो कि नहीं देगा, वो तो देगा बेचारा, लेकिन तुम्हारी वो हवा वो बना के जो बनेगी ठंडी बाहर निकल जाएगी पकड़ में, इसलिए उनको बंद कर दो। ऐसे ही आत्मा तो ऐसी की तरह है, वो तो जान रहा है, और तुमने जो खिड़कियाँ खोल दी 5, तो वो सारा उपयोग बाहर चला जाता है, फिर तुम्हें उसकी अंदर की ठंडक पता नहीं चलती कि अंदर क्या है। इसीलिए 5 इंद्रियों के व्यापार को रोको। समझे, रोको माने वो एकांत में बैठ जाओ। एकांत में बैठोगे तो वहाँ कोई साधन नहीं रहेंगे देखने के कि अब कौन आ रहा कौन जा रहा, समझ में। अब घर में तुम एक वहीं बैठे हो, वहीं आ रहे वहीं जा रहे, इसी काम में लगे रहोगे, इसलिए तो ये निषेध है। अब मंदिर में भी लोग क्या करते हैं, ध्यान को भी उसी टाइम निपटाना चाहते हैं जिस टाइम भीड़ है, अलग से नहीं आ सकते, जबकि आना चाहिए अलग से। अगर तुम्हें ध्यान व्यान करना है तो मंदिर में तुम पूजा वगैरह के टाइम मत आओ, जब ये लोगों की भीड़ आती है तब मत आओ, या तो सुबह के टाइम बाद में आओ, समझ में, या शाम को आओ। फिर ख्याल में है ना, 7 बजे 6 बजे तो कोई नहीं आता मंदिर में, मंदिर तो 6 बजे खुल जाते हैं, लेकिन दर्शन करने लोग 7 साढ़े 7 बजे कम आते हैं, शाम को बहुत कम आते हैं, ख्याल में है ना। पहले तो बहुत लोग जाते थे शाम को मंदिर, अब आजकल लोगों को एक ही टाइम का भारी पड़ रहा है, 2 टाइम कैसे जाएंगे। तो आए, अब वहाँ पे अपन बैठ गए, ये जो खाना पूर्ति करने की आदत पड़ गई ये सबसे बुरी है, तो अपन वहीं बैठ गए। अब वो क्या होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको देख रहे हो, सबको जानते हैं, तो बिना राग देश के बिना जानने की आदत नहीं, राग देश भरे पड़े हुए हैं। सो कोई इष्ट लगता है, कोई अनिष्ट लगता है, कोई जिसको अपन पसंद नहीं करते वो दर्शन करने आ गया जी, आ गया बगला भगत, समझ में आया। और जिसको पसंद करते हैं आओ बैठो आओ आओ, तो ऐसे राग देश चलते हैं। तो ये बाहर के जो पंच इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की बर्बादी हो जाती है। आचार्य कहते इसको रोको और शांति से बैठो। जानने का निषेध नहीं, समझ लो अच्छे से, जानने का निषेध नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ में उलझने का निषेध कर रहे हैं। अब अपन आप बैठ गए शांति से तो आत्मा को अब थोड़ी फुर्सत मिली। काहे की फुर्सत मिली, जो बाहर लगा था ना उससे थोड़ी फुर्सत मिली। अब उससे फुर्सत मिली तो आत्मा तुरंत अब अंदर क्या क्या चल रहा है वो दिखाने लग जाएगा, उसका काम चालू हो जाएगा। तो जो अंदर है जब वो तुम्हें अंदर का दिखेगा तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी अपनी असलियत पता चलेगी कि हमारे अंदर है क्या।
लोगों को एकांत में बैठने में तकलीफ क्यों है? ध्यान करने में तकलीफ क्यों है? लोगों को मंदिर में, पूजा पाठ में, भक्ति में, स्वाध्याय में, करणानि योग, चरणानि योग, प्रथमानि योग, द्रव्यानि योग, गुरु की सेवा में, महाराजों के पीछे दौड़ने में, तीर्थों पे जाने में कोई ज़्यादा आकुलता नहीं होती, सब करते रहते हैं। लेकिन उनसे कहो एकांत में शांति से बैठो तो आकुल क्यों होती है? आकुलता क्योंकि उसमें अपनी असलियत दिखती है। वो अंदर जो भाव पड़े हैं, जो वासनाएं भरी पड़ी हैं, जो मायाचार भरा पड़ा है और अपने को भ्रम से शुद्ध शुद्ध कहता रहता है और वह 1 मिनट उपयोग लगता नहीं, सो इसको लगता है कि यार क्या मैं अधार्मिक आदमी हो गया यार, तो फिर एकदम घबराता है, तो उससे भ्रम टूटता है। और ये तो भ्रम के भरोसे रह रहा था। जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानता हो और कोई उठा दे तो भ्रम टूटता है, कह रहे मैं तो भिखारी हूँ, काहे का राजा। ऐसे ये भ्रम से अपने को धार्मिक मान रहा था और किसी ने इसको जगा दिया कि इसमें कोई धर्म नहीं है। इसलिए लोगों को दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि करने वाले अज्ञानी जीवों को, जो अज्ञानता में लगे हैं और इसको करते हैं, उन जीवों को जब कोई ज्ञानी दया, दान, पूजा, व्रतशील, संयम आदि भक्ति की उपेक्षा करता है, या उसे जड़ की क्रिया कहता है, या उसे बंध का कारण कहता है, या उसे आश्रव कहता है, या उसमें धर्म नहीं है ऐसा कहता है, तो अज्ञानी को बहुत तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि वो उसके ही भरोसे तो चल रहा है, वो अपने को धार्मिक समझ रहा है और तुमने एकदम कह दिया इसमें कोई धर्म, तो उसको तकलीफ होती है। फिर लोगों को जब वो एकांत में बैठने की बात कहो तो वहाँ अपनी कसाएँ दिखती हैं और कसाई इतनी दिखती है कि एकदम ऐसा लगता बाप रे बाप। तो उसको क्या है कि वो भ्रम नहीं तोड़ना चाहता, तो फिर कह देता है कि हमारा ध्यान में अभी मन नहीं लगता, या ये कह देता है हमारी ध्यान की अभी कोई भूमिका नहीं है, अरे अभी तो हम बहुत नीचे के गुण स्थानों में हैं, ध्यान तो बहुत ऊपर के गुण स्थानों में होता है, ध्यान तो ऊपर के गुण स्थानों में होता है, ये बात परम सत्य है। लेकिन ध्यान का अभ्यास नीचे के गुण स्थानों में होता है कि भाई बैठना तो सीखो, एकांत में तत्व विचार करना सीखो तो सही कि तुम्हारे अंदर क्या है। तो आत्मा जब बाहर के उपयोग से, जानने देखने के उपयोग से खाली हो तब अंदर दिखता है। अब आचार्य कहते हैं अंदर दिखेगा तो जैसे तुम बाहर राग द्वेष करते थे ना कि मेरा मकान मेरी दुकान, मेरा मकान मेरी दुकान, ये बाहर करते थे राग द्वेष। अब ऐसे ही तुम अंदर भी तुमने राग द्वेष कर रखे हैं। कैसे? कि दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणामों को मानते हो अच्छा, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम को मानते हो बुरा। सो वहाँ क्या हुआ कि अंदर जैसे ही आत्मा में जाना तो ज़्यादा तो भरे पड़े हैं बे वाले परिणाम। कौन से? कौन से वाले? राग वे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, कसाय वाले। और जो दया, दान, पूजा, भक्ति तो ऊपर से करता है, जो अंदर से करता है, जो अंदर दिखते भी नहीं समझे तुम दान करते ऊपर से, पूजा करते ऊपर से, भक्ति करते ऊपर से, स्वाध्याय करते ऊपर से, जितने भी ये शुभ कार्य ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए करते हो, और असली अंदर भरा है अशुभ, तो वो शुभ का तो ड्रामा हो जाता है। लेकिन जब वो आंख बंद करते तो वहाँ शुभ कुछ दिखाई नहीं देता, वहाँ क्या दिखाई देता है? अशुभ ही अशुभ। सो एकदम घबराहट होती है कि यार ये क्या चक्कर है, ख्याल में है ना। देखो कभी तुमने सुना होगा, देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा, लोग पूजा जोर जोर से पढ़ते हैं तो गलती नहीं करते। सामूहिक पूजा पढ़ोगे और जोर जोर से पढ़ोगे तो गलती नहीं करोगे, व्यवस्थित बोलोगे, और तुम अगर चुपचाप बोलोगे तो बहुत गलती करोगे। देख लेना था। तो अब तुमने ये सोचा कि जी क्या चक्कर है, और अकेले में पूजा करोगे तो और ज़्यादा गलती करोगे। क्यों करते गलती? तेज तेज बोल के क्यों नहीं करते? सोचो कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेज तेज बोलने में दो काम होते हैं।
एक तो तुम क्या बोल रहे हो ये दूसरा सुन रहा है, तो तुम्हारी सारी सावधानी रहती है कि गलत बोलेंगे तो दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। इनको इतना सर्ग भी नहीं आता, इसलिए तुम पूरी अटेंशन लगा देते हो। ये कोई धर्म वरम का चक्कर नहीं है, ना तुम्हें भगवान की भक्ति है, हेल में वो टेंशन है बस इस बात की कि चार लोग क्या सोचेंगे। इसलिए लोग कहते हैं यार हम धीरे धीरे पढ़ते, हमारा मन ही नहीं लगता पूजा में। वो धीरे धीरे इसलिए नहीं लगता मन कि उसमें तुम्हारे अंदर की असलियत दिखने लगती है तुम्हें। और जोर जोर से चिल्लाओ तो वो अपनी आवाज़ अपने को सुनाई देती है। वो धुन वो राग, हूँ शांत निराकुल मानस तुम, अब अपनी राग में अपने ही गाने में मस्त है, पकड़ में है ना। तो वहाँ पे वो है प्योर राग की पूर्ति, और है वो राग आई, उसमें कोई भक्त कुछ है नहीं वो सब। क्योंकि असली में इससे को कि चुप हो जाओ अब अंदर पढ़ो, तो फिर तो ये दुकान पढ़ने लगता है, ख्याल में है ना। इससे को कि शांत होके बैठो भगवान के पास, तो नहीं बैठता। तो इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कई लोग बहुत अच्छा सोच के कुछ अच्छे काम करते हैं, और वे ये सोचते हैं अपने मन के ये बहुत अच्छा होगा और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन इसका कभी कभी देखते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत बुरा आ जाता है। उसमें से जैसे एक चीज़ है, देखो हमारे जो पूर्वज हैं उनने एक चीज़ से बचाने के लिए हमें दूसरी चीज़ थमाई। जैसे वो कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, एक बच्चा था, छोटा बच्चा था 2-3 साल का, तो उसके माँ बाप ने उसे हुआ आ जाएगा, भूत आ जाएगा, शांत बैठो, घर से बाहर नहीं जाना, हम लोग अभी दुकान तक जा रहे तो घर में ही रहना, बाहर भूत होता है, ऐसा उसको रोज़ बेचारे को रोज़ सुना देते। वो बहुत ज़्यादा भयभीत रहने लगा, और बड़ा हो गया, 10-12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, घर से बाहर ही नहीं जाए। माँ बाप ने कहा यार जी अपन ने एक अच्छी मुसीबत मोल ली, समझाया भी अपन नहीं। अब वो कहे नहीं होता भूत, क्या बात करते, अब तो झूठ बोलते, होता है, बड़े परेशान। तो माँ बाप ने सोचा कि यार इस समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा। तो एक तो क्या होते हैं भूत भगाने वाले फकीर जो तांत्रिक, उसके पास ले। तांत्रिक थोड़ा खतरनाक है, तांत्रिक फकीर है कोई ऐसा झाड़ फूक वाला, चले गए। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई समस्या की कोई टेंशन नहीं। हम लोग गांव में रहते थे, जब हमें बहुत अच्छे से याद है, हम गांव में रहते थे, छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो रीछ होता है, रीछ भालू, तो ये भालू मदारी का खेल दिखाने वाले भालू लेके आते थे गांव में। तो वो क्या करते थे कि सर डमरू बजाते थे और भालू का खेल दिखाते थे। तो गांव वाले इतने खतरनाक होते हैं कि तुम कितने खेल दिखाते रहो 1 रुपया नहीं दे सकते, क्योंकि उन पर बेचारों पैसा कम होता है और वो खेल से कुछ नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो भालू का खेल दिखाने वाला, वो कहता है सुनो भाई और बहनों, ये जंगल का रीछ है, और ऐसी एक प्रसिद्ध कथा है, जो भी ये बातें देता है, इसका रीछ अगर ताबीज में भर के गले में पहन लो तो तुम्हें 3 काल में कोई बाहरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती, कोई आत्मा भूत प्रेत तुम्हें चिपक नहीं सकता, समझ आए। और वो एक ताबीज क्या करता है, 2-3-4 ताबीज उस सामने ऐसा भालू का बाल टोलेगा रीछ का, और उसमें डालेगा और वो ताबीज बंद करेगा, और बोलो भाई ये ताबीज किसको डर लगता है। अब भूत प्रेत से तो गाँव में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आदमी कहेंगे हमें दे दो, सिर्फ 1 रुपये की तुम्हारे लिए, या 50 पैसे की, उस समय तो 25 पैसे की, 50 पैसे की। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। ओ फिर वो जो है उसने खोला अपना खजाना, वो भालू तो एक तरफ और फिर बिकती थी वो सब, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही समझ लो, उस बच्चे को फकीर ने कहा बेटे इसके अंदर ऐसे मंत्र तंत्र ऐसी चीज़ें हैं कि भूत तुम्हारे पास कभी नहीं भटक सकते। अब फकीर ने तो बढ़िया सोचा, माँ बाप ने भी बढ़िया सोचा, और गले में पहना दी और एकदम खुश। तो अब उसको एकदम बैठ गया कि जब तक मेरे गले में ताबीज़ है, मेरे को कभी भूत आत्माएं प्रेत आत्माएं परेशान नहीं कर सकती। अब बस वो ताबीज़ को पकड़ के बैठ गया, 1 मिनट के लिए ताबीज़ अलग ना होने दे,
समझ लो पूरे टाइम तावीज पे ध्यान लगा रहे। अभी एक नई समस्या खड़ी, एक दिन माँ बाप ने कहा जे और आफत हो गई यार, ये क्या करें। तो उसकी रात को बेचारे की तावीज उतार दी और उसने ध्यान नहीं दिया, और सुबह वो स्कूल चला गया, कहीं चला गया, और रास्ते में जा रहा था और देखो अरे तावीज गिर गए, अरे मुझे भूत लगे, सारे भूत लग गए उसे, जितने गली मोहल्ले में सारे ही चिपक गए। वो कहते वो पागल हो गया। तो मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषक ये कहानियाँ बताते हैं कि ऐसी वास्तविक स्थिति है हमारी। हम कोई अच्छे काम के लिए चीज़ बनाते हैं और उसका रिजल्ट सोचते हैं अच्छा आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट कितना भयंकर आता है। तो ऐसे ही हमारे जो भी पूर्वज हुए उनने सोचा कि अरे थोड़ी पूजा पाठ कराओ ताकि अपन इनमें मिक्स बने रहे, ना अपन हिंदुओं से अलग दिखते हैं, थोड़ा सब क्रिया कांड करो, थोड़ा ये करो वो करो, भक्ति करो, सब करो, चावल चढ़ाओ, अष्टद्रव्य चढ़ाओ, ये सब चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, कलशों से करो, सब बता दिया। अब वो क्या हुआ कि वो उनने अवलंबन बनाए थे, उनमें धर्म तो नहीं है, और उनने सोचा कि इनके माध्यम से जैसे वो हो गया ना कायोत्सर्ग इम्पोर्टेंट है, कायोत्सर्ग करोमी, पूजा में जो वो हर वक्त कायोत्सर्ग होता है ना, कि अब अभी तो बहुत कम कर दिया कायोत्सर्ग। आपको पता है कायोत्सर्ग कहाँ कहाँ होता है? सुनो, अब कायोत्सर्ग कहाँ कहाँ होता है सुनो। अभी अपन लोगों को तो बहुत, अब ये मोक्ष तो और शॉर्टकट होते जा रहे हैं दिन पे दिन, क्योंकि ये ज़्यादा होशियार हो गए ना, ज़्यादा पढ़ लिया ना इनने। कायोत्सर्ग जब विनय पाठ पूरा होता है ना, वहाँ एक कायोत्सर्ग है। हाँ, कायोत्सर्ग, फिर अरे पूजा की जयमाला पूरी होती फिर एक कायोत्सर्ग है। हाँ, फिर जयमाला के बाद वो अर्घ होते हैं, अर्घ पूरा होने के बाद वो मैं देव श्री अर्घ पूजूँ, फिर वहाँ उसके बाद वो जो शांति पाठ है उसके बाद एक कायोत्सर्ग है। ठीक है, फिर अगर दूसरी पूजा करो तो जो स्थापना करते ना वहाँ एक कायोत्सर्ग। अब वो कायोत्सर्ग गायब हो गए, जबकि वास्तविकता ये है कि वो कायोत्सर्ग के लिए पूजा थी कि तुम्हारा इतनी देर उपयोग नहीं लगता अंदर, तो थोड़ी पूजा भी करते जाओ और बीच बीच में कायोत्सर्ग करते जाओ, माने सबसे ध्यान हटा के अपने उपयोग को अंदर ले जाओ। लेकिन वो कायोत्सर्ग बन गया फॉर्मेलिटी और वो पूजा बन गई मेन काम। समझ गए ना वो दुरुपयोग। वो काय के लिए क्या बनाया था, अब सामग्री हो गई सब कुछ, जबकि सामग्री जैन धर्म में कोई मायने नहीं रखती, 1 रुपये का भी। क्यों? साफ साफ लिखा है अवलंबन है ये, और अवलंबन का अर्थ होता है कि अगर उसके बिना चल जाए तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब में से करके पहाड़ में जो लाठी मिलती है वो काय के लिए मिलती है, और अगर बिना लाठी के चढ़ सको तो फिर काय को लेना है। और अपन करते भी ना, लाठी ले भी लेते हैं और बीच बीच में जहाँ लगता है कि बिना उसके तो ऐसे कर लेते हैं ऊपर, छोड़ो क्या मतलब। वो कोई कह रहे ले काय को रखी, लगाओ तुम तो ज़मीन पे, तो क्या मतलब है भाई? हमने अपनी सहूलियत के लिए लगे, जब मन करेगा लगा लेंगे या मन नहीं करेगा। ऐसे ही सामग्री चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा उपयोग अंदर जा रहा है और तुम अंदर की बजाय सामग्री चढ़ाने, असामग्री नहीं, अगर अंदर जा रहा है, शांति हो रही है, उपयोग में शांतता आ रही है, परिणामों में शांति आ रही है, तो हट जाओ, कोई बात नहीं। फल दीप वाले को अर्घ पे पहुंच जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस प्रयोजन से पूजा करी जा रही है वो प्रयोजन तो आ गया, प्रयोजन तो यही था। नहीं समझ में? और कोई प्रयोजन थोड़े ही है। अरे जिनेंद्र भगवान के सामने, देव साधु के सामने एक ही प्रयोजन है वीतरागता का, इसके अलावा कोई प्रयोजन दूसरा नहीं है। तो क्या कह रहा था मैं कि जो चीज़ें अच्छे के लिए बनाई जाती हैं ज़रूरी नहीं उनका रिजल्ट अच्छा है, बाद में लोग उनको ही पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर वो ऐसी परंपरा बना लेते हैं, ऐसी एकदम आग्रह बना लेते हैं कि बस उसके बिना फिर कोई कल्पना नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? और वो परंपरा किसी भी रूप में बन सकती है, कई तरह की बन सकती है, और फिर उस परंपरा को कोई बदलता है
वो आफत आती है, बहुत आफत आती है, बहुत। फिर किसी को समझाओ तो वो अपने को पापी और विरोधी और पता नहीं क्या क्या समझ लेता है। इसलिए शांति से बैठ के ये समझो। अभी भाई साहब बता रहे थे, वीर सागर जी से बात चल रही थी, कहते विवेक आज से 150 वर्ष पहले शीतल प्रसाद जी वगैरह 100 वर्ष पहले क्रांति चली अपने उत्तर भारत में कि नाम के आगे जैन लगाओ। क्या था? तो अपने उत्तर भारत वाले जैन लगाने लग गए। इसी तरफ चली थी वो लहर भयंकर जमसी कि तुम्हें पहचान कैसे मिलेगी, कौन को क्या पता कि कितने जैन है कितने जैन है। तो बोले अब मेरा चिंतन कहता है कि वो बहुत गलत हुआ। कि क्यों? कि तुम्हारी ये नाम के आगे जैन लगने से, तुम्हारी ये पहचान बनने से तुम लोगों की आंख में खटकते हो। वैसे तुम्हारा गोत्र वगैरह लिखा रहता था, अब जैसे विवेक जैन ने चोरी करी, किसने करी? विवेक जैन ने। तो धर्म बदनाम पूरा कौन हो रहा? कि जो जैनी कैसे होते हैं? चोर होते हैं। जैनी कैसे होते हैं? चोर। समझ में आया ना? और मान चलो मेरे नाम का जैन की जगह मेरा गोत्र लगा होता कि विवेक गोयल ने चोरी करी, तो होगा गोयल, क्या पता कौन है। अब जब मुकेश अंबानी जैन है, बताया आपको, श्वेतांबर, लेकिन वो नाम के आगे जैन नहीं है, तो लोग ये नहीं कहते अभी मान लो उसके नाम के आगे जैन लगाओ तो सारा माल तो जैनियों ने लूट लिया। देख लो अब अंबानी का लोग, हमें को नहीं पता ये जैन है कि कौन है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कहते मेरा कई दिन से चिंतन चल रहा है कि जी अपने लिए कहीं हानिकारक तो नहीं बन गया। नहीं समझ में आया? इससे अच्छा तो अपन ये कहते कि जो रात्रि भोजन नहीं करे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करे, बस वो जैन। हमारी कोई नाम जाति जैन नहीं, बाकी हमारे गोत्र। तो बोले कई चीज़ों का गहराई से विचार करो। बोले अब मैं कहीं बोलता हूँ कि यहाँ जैन दर्शन लगाओ, जैसे कोई बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, तो मैं कहता यहाँ जैन दर्शन होना चाहिए। तो कहते हैं कौन बोल रहा है जैन दर्शन होना चाहिए? कौन बोल रहा है? बोले प्रोफेसर वीर सागर जैन। अरे तो बोले गई, क्योंकि जैन ही है ना, तो वो तो जैन धर्म चाहेगा ही। और बोले अगर मेरे नाम के आगे लगा होता अग्रवाल, ये कौन है भैया अग्रवाल साहब, ये क्यों बोल रहे हैं? तो वो सोचने पे थोड़ा मजबूर, जैसे होता है ना, मैं कितना ही अहिंसा की बात करूं, मेरी अहिंसा की 2 कौड़ी की है। क्यों? कि तो जैन है ना, और अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अहिंसा की बात करूं, बोले सब जो एक मुसलमान मुनिराज के दर्शन कर ले तो पूरे मीडिया पे देखो देखो साहब जैन मुनि के दर्शन करते हुए मुसलमान, और हम रोज करते हैं। हमें कोई मीडिया पे दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि तुमसे उनके अहंकार की पुष्टि नहीं होती। लेकिन एक दूसरी जाति के आदमी ने हमारे धर्म के गुरु को नमस्कार किया, इससे अहंकार की पुष्टि होती है। ख्याल में है ना? तो अब एक विचार है कि सोचो, अपन कई चीज़ें सोचते हैं कि अरे अपन अच्छे के लिए कर रहे हो, पता चला कि अरे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो लोग परंपरा, सब शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा, शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा? अरे भाई थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाओ। उस समय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या परिस्थिति रही होगी, वो निर्णय क्यों लिए गए, क्या पता। एक तारण पंथ है, सबको पता है, 15वीं शताब्दी की घटना है, 14वीं 11वीं पता नहीं कौन सी 12वीं शताब्दी में ये आक्रमण हुआ मुगलों का 13वीं शताब्दी में। तो सारी प्रतिमाएं छुपा दी गई, शास्त्र रख दिए गए। नहीं समझे? अब साफ साफ है बिल्कुल, ऐसी कुछ नहीं है उसमें, ये कोई नई बात है। और बाद में सब चीज़ें पलट गई, वे नहीं पलटी। अब उनसे कह रहे कि भैया तुम्हें, अरे नहीं हम तो यही मानेंगे। देखो कितनी खतरनाक होती है, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति है जीव की कि जो एक अहंकार का निर्माण कर ले किसी भी चीज़ से, फिर उस अहंकार को छोड़ना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अपने अहंकार का इतना प्रेम है कि अपनी गलत से गलत चीज़ को भी सही ठहराने में लगा है, और उसे समझा रहे, और वो समझ रहा है कि अरे गलत है, ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं है, फिर भी वो अहंकार कहता नहीं सब सही है और ठीक है। वो हमें भी पता है कि सही है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे लोग। तो हम लोगों को
अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए भरपूर। किसी की अंधी भक्ति नहीं करना, किसी के भरोसे मत रहना। देखो भाई, धर्म की एक ही परिभाषा है, जो वीतरागता को दे, जो वीतरागता को लाए, जो वीतरागता की ओर ले जाए, जो वीतरागता की बात करे, जो वीतरागता में धर्म कहे, वो ही वास्तव में धर्म है। वीतरागता के अलावा जगत में कहीं कोई धर्म नहीं है। हाँ, वीतरागता तक पहुंचने के मार्ग कई हो सकते हैं, लेकिन अंत में वीतरागी ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि राग देश कभी जीव को सुख नहीं दे सकते। क्या कहा मैंने? तुम पूरे विश्व की सेवा करो निस्वार्थ भाव से। क्या कहा मैंने? पूरे विश्व की सेवा करो निस्वार्थ भाव से, तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते। नहीं समझ में आया? एक आदमी कुएं में गिर गया, देवेंद्र जी काहे में गिर गया? कुएं में गिर गया। तो एक ब्राह्मण वहाँ से निकला, हिंदू निकला, ब्राह्मण निकला। उसने देखा कुएं में गिर गया। उसने कहा, अरे भैया बचा लो। बोले, कुछ नहीं, भगवान की इच्छा है, कौन किसको बचा सकता है, वहीं लगा लो समाधि। यार क्या रखा जीने में, क्या करोगे? बाहर निकल गया। वो कह रहा, भाषण मत दे यार, निकाल ले। कह रहे, चुप, भगवान की इच्छा के खिलाफ जाने की सोचता है, लगा वहीं समाधि। वो भाषण दे के भाग गया। मैंने कहा, यार मुझे तो जो हिंदू धर्म पता नहीं है, कैसा धर्म है। फिर एक जैनी निकला, उनसे पूछा, उनने भी अपना भाषण निकाले, कोई नहीं। फिर एक ईसाई निकला, उसने देखा कुएं में, उसने रुक 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 रुक, फटाफट रस्सी डाली, बाल्टी डाली और सब डाला और उसको खींच खाच के ऐसे। अरे बोले, साहब आप ही का धर्म सच्चा है, हमने सब देख लिया, आप बहुत ही अच्छे हो, लेकिन हम आज जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे कि जैसे गली में ऐसे गड्ढे खोद देते हैं और कोई ध्यान नहीं देता है और हम गिर जाते हैं। और आज बोले, ऐसा मत करना, ये गड्ढे जब तक खुदरे तब तक तुम्हारा धर्म चल रहा। अगर तुम गड्ढे में गिरते नहीं, तुम्हें इन्हें खींचने का सौभाग्य कैसे मिलता? और अगर हमें खींचने का सौभाग्य नहीं मिलेगा तो हमारा धर्म चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है सेवा करो। हमारा धर्म क्या कहता है? उस सेवा के लिए आदमी का दुखी होना बहुत जरूरी है। एक पादरी बच्चों को पढ़ा रहा था कि बेटे, अपना जो धर्म है क्रिश्चियन यही कहता है सबकी सेवा करो, चाहे कुछ हो जाए सेवा करो, सेवा ही प्रार्थना है। बच्चों ने सुना। पादरी कुछ दिन बाद आया, 15 दिन बाद लौट के बच्चों से पूछा, तुम लोगों ने कुछ प्रार्थना, कुछ सेवा करी? एक बच्चे ने हाथ उठाया, बोले हाँ हमने करी। बोले क्या करी? बोले हमने एक अम्मा को रूट पार करे। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरे ने हाथ उठाया, बोले हाँ तुमने क्या? बोले हमने भी एक अम्मा को रूट पार करा। तो कोई बात नहीं, हो सकता है 2 अम्मा हो। तीसरे को हटाया, तुमने क्या? बोले हमने एक अम्मा को पार करा। बोले 3 बच्चे। चौथा, बोले हमने भी एक अम्मा को पार करा। तो बोले कितनी अम्माएँ थी भाई? बोले अम्मा तो एक ही थी, पार कराने वाले 4 थे। तो बोले 4 क्यों थे? कि वो उस पार जाने ही नहीं चाहती थी और हमें तो सेवा करनी थी। हमने कहा, याद है ना वो कि भैया भगवान का प्रक्षाल हो गया आपको। अरे हो गया हो तो क्या लेना देना, हमें तो प्रक्षाल करना है। महाराज जी कह रहे, भैया हमारे पैर बहुत दब गए और अब दबने से दर्द हो रहे हैं। आपको पता है, अगर आपके अधिक ज़्यादा पैर दबाए जाए तो फिर दबाने में दर्द होने लगती है। अब महाराज कह रहे, भैया बहुत दब गए, अब मत दबाओ। कह रहा, हमें इससे क्या लेना देना? जब 100 आदमी दबा के गए और उनको पुण्य मिल गया तो मैं क्या अकेला पागल हूँ? करो सीधे पैर। राम हे जगत के जीवो। अभी पढ़ाई है उसकी, बेचारा क्या करे, पढ़ के आया था शास्त्र में कि मंदिर में पढ़ते थे ना, पर वो सटावश्यक देव पूजा गुरुपास्ती है ना, पूजा और क्या है सठ कर्माणी, उसमें क्या है? देव पूजा गुरुपास्ती और स्वाध्याय और संयम तप दान। अब भैया देव पूजा कराया ऊपर, एक तो पल गया,
फिर उसको कहा दूसरा के साथ क्या देव पूजा गुरु पास थी, अब गुरु कहाँ है कि नीचे बैठे हैं रुके हुए हैं गुरु जी। सो गया नमोस्तु ख्याल में सो कहता गुरु ने पट गए। फिर कौन सा बच गया, देव पूजा गुरु का स्वाध्याय शास्त्र खोला, 2-4 लाइनें पढ़ी या कोई सुना रहा था 5 मिनट सुना, चलो एक और हो गया सटावसक में। फिर जेब में से 2 रुपये निकाले गुल्लक में डाले, दान हो गया है। और संयम पर्ची खोली, उसमें लिखा था आज टीवी मत देखना, ठीक है नहीं देखेंगे, संयम हो गया। और कौन सा बढ़ गया, तब क्या हरी नहीं खाएंगे, तब हो गया। ऐसे वो सटावसक गिन गिन के पाल लेता है। तो अब उसको तो बेचारे को लगा कि सट कर्माणी दिने दिने तो रोज़ पालना चाहिए, तो बस वो पाल रहा है। अब उसको ना तो कुछ लेना देना है कि क्या सुना, क्या पढ़ा, मंदिर क्यों गया, दान क्यों, कुछ नहीं, सट कर्माणी दिने दिने। महाराजों की भैया वृत्ति करना चाहिए, वो कर रहे हैं, कोई पूछा ही नहीं रहा महाराज से कि आपकी तकलीफ है कुछ के नहीं समझ। महाराज कह भी दे कि नहीं है तो कहेगा करो, हमारी भैया वृत्ति का क्या होगा। ख्याल में ये सेवा करने वालों की ये स्थिति है। एक भिखारी सुबह सुबह 5 बजे भीख मांगने एक दरवाजे पहुंच गए, और उस घर के लोग बड़े दानवीर थे, लेकिन सुबह 5 बजे आ गया यार भीख मांगने, कोई तरीका। और दरवाज़ा बजाया, घंटी बजा दी। अब एकदम नींद में उठा मालिक, और एकदम गुस्से तो आया उसे कि यार क्या तरीका, दरवाज़ा खोला तो भिखारी। उसने कहा ये कोई टाइम है भीख मांगने का। उसने कहा ए मिस्टर, भीख देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है कि किस टाइम मांगना चाहिए और किस टाइम नहीं मांगना चाहिए। मैं जन्मजात भिखारी हूँ, और तुम कितने बजे ऑफिस जाओ मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ? मैं तुमसे कहा आज तक कितने बजे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए है? अरे मेरा धंधा है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, तुम्हें देना हो। वो कहता है, मालिक कहता है उस कहानी में, तो भाई ये जबरदस्त, अपने इसको भिखारी होने पे भी गर्व है, घबराता नहीं, हूँ तो हूँ, लाओ। मैंने कई भिखारी इतने हिम्मतवर देखे, ऐसे मांगते हक से, दे रहे हो कि नहीं, दे रहे भैया। अति है उसको अपना, कैसे क्या घबराना है विद्वानों में। हाँ, कोई अगर तबीयत खराब है किसी की, कोई बीमार है, उसे नहीं करना, वो उनको संबोधने के लिए मैं भी जा रहा हूँ, संबोधने तुम भी जा सकते, मेरा भैया में संबोधने से परेशानी है। हाँ संबोधने में लगे, सही है। वो संबोधने वाला संबोधेगा कि नहीं, ये खुद तो समझ जाएंगे इनके अंदर बहुत करुणा है। समझ में है ना, हम करुणा का प्रदर्शन करने में बहुत आगे हैं। तुम देखो तो अपने आप को, अच्छा हृदय पे हाथ रखो, तुम जिन लोगों की मदद की बात करते हो या जिनको तुम अपना वात्सल्य दिखाते हो, प्रेम दिखाते हो, हृदय से बताओ उनसे तुम कितना वात्सल्य करते हो। सोचो ईमानदारी से, तुम्हारा वात्सल्य तब प्रकट होता है जब तुम्हें दिखता है ये आदमी काम का है। बोलो, इतनी तो मायाचारी है। गरीब आदमी के सुख दुख हो जाए कौन जाता है देखने के लिए, और अरबपति के हो जाए तो झुंड का झुंड जाता है। और वो झुंड इसलिए नहीं जाता कि बहुत प्रेम है, इसलिए कि आदमी दमदार है, इससे काम निकलवाना है। और अगर अपन नहीं गए तो ये सोचेगा कि ये तो बहुत बेकार लोग। सोचो तो, सोचोगे तो जमीन खिसकेगी। ख्याल में है ना, अरे तुम्हारी तो मदद सब 2 कौड़ी की। तुम तो 10 रुपये भी भिखारी को देते हो तो सोचते हो कितने लोग देख रहे हैं। अगर कोई नहीं देख रहा हो तो 1 रुपया दोगे, और 5 लोग साथ में खड़े हो तो 10 का नोट दोगे। भिखारी से बड़ी भिखारी है अपन। एक बार फरीद अपने गांव में रहता था, गरीब आदमी था, लेकिन बहुत समझ लो आत्मार्थी टाइप का था। तो उसके गांव वालों ने कहा, अरे फरीद तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती रही है अकबर से, और अपने गांव में बहुत परेशानी चल रही है, थोड़े चले जाओ, तो कुछ गांव के लिए मदद मांगो।
उसने कहा यार छोड़ो रहने, नहीं बोले चले जाओ, रिक्वेस्ट करी कि ठीक है चला जाता हूँ, मांग लाता हूँ। बोले बहुत बहुत बड़ी दानवीर है। गया तो गया उस, बोले अकबर कहाँ है? बोले मस्जिद में गए नमाज पढ़ने। अच्छा, तो वो गया भाग के और सीढ़ियाँ चढ़ी और जहाँ वो पढ़ रहे थे तो वहीं खड़ा हो गया। तो अकबर मांग रहा है अल्लाह से कि मेरा राज और दिन दुगना बढ़े। समझ में है ना? उसने सुनी ये बात, तो सुनी तो सुनते उल्टे पैर उतरने लगा और आ गया। तो इतने में अकबर भी उठे, बोले फरीद आया था। अरे कहाँ गया? बोले वो जा रहा। अरे इधर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले क्यों आए थे? क्या बात? कुछ काम? बोले अरे बोले तू ऐसे तो आ ही नहीं सकता, क्या बात है बता क्या बात? बोले कुछ नहीं, आपके पास आया था कुछ सोच के, लेकिन आपको देखा, आपको सुना तो बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ? क्या समझ में आ गया? बोले मुझे समझ में आया तू तो मेरे से बड़ा भिखारी है, मैं तुझसे क्या मांगूं? जब तू किसी और से मांग रहा है और उसके बारे में मुझे पता है तेरे से ज़्यादा, तो फिर मैं डायरेक्ट ही उसी से मांग लूँ, तेरे से क्या मांगूं? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो भैया थोड़ा सा विचार करो, गहराई से विचार करो कि ये सब हमें कहाँ लेके जाएगा। अरे भाई ये जीवन दिखाने दिखावे में चला जाएगा, कभी कीमत नहीं पहचान पाओगे। समय सार बांटते फिरोगे और समय सार से खुद वंचित रह जाओगे। समय सार की चर्चा करवाते फिरोगे और समय सार से खुद वंचित रह जाओगे। और कितना बोलने बोलो। महाराजों की सेवा करते जाओगे और महाराज को समझ नहीं पाओगे। विद्वानों की सेवा करोगे, विद्वानों को बुलवाते रहोगे और कभी खुद मर्म नहीं समझ पाओगे। क्योंकि मर्म समझने के लिए भैया अंदर जानी पड़ेगा, ये सब मायाचारी छोड़नी पड़ेगी। याद रखना जीवन में ये भव बहुत मुश्किल से मिला है। कोई पैसा कमाने में बर्बाद कर रहा है तो कोई नाम कमाने में बर्बाद कर रहा है। ख्याल में आए ना? और सुनो, और इसमें भी भेद कर दूं, पैसा कमाने का तो अंत हो भी सकता है, इनाम कमाने का अंत कभी नहीं हो सकता। पैसे से तुम्हारा मन भर सकता है, भर गया कई लोगों का कि अब नहीं कमाना यार छोड़ो, लेकिन ये नाम कमाने का मन आदमी का 80 साल की उम्र में भी ये नहीं भरता। इसलिए जो अहंकार है, जो नाम कमाने की इच्छा है, इससे जितने जल्दी दूर हो सको हो जाओ, वरना एक चाय अनंत भव में ले जाएगी और अनंत दुख उसकी आप शायद अभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। इतने दुख आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। गहराई से विचार। सहजानंद